हेलो एवरीवन। आपको इस चैनल पे आपको लगभग 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में आपको जो बड़ी कोचिंग है उनके क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, बड़ी कोचिंग है उनके क्वेश्चन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उसके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और जितनी भी कोचिंग है, जैसे कि कोटा की कोचिंग है कोटा, ठीक है, सीकर की कोचिंग है सीकर की कोचिंग है, और साथ में जो दिल्ली की कोचिंग है, ठीक है, दिल्ली की कोचिंग है, उनके क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो टेस्ट सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। जो हार्मोन होते हैं, तो क्या वो हार्मोन एंजाइम होते हैं? एंजाइम तो नहीं होते, हार्मोन पेप्टाइड भी हार्मोन भी होते हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और साथ में एमिनो एसिड के हार्मोन भी होते हैं, और स्टेरॉयड हार्मोन भी होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन एंजाइम तो नहीं होते। ठीक है, वो हार्मोन जो मैसेंजर का काम करते हैं। ठीक है, हार्मोन किसका काम करते हैं? मैसेंजर। तो ये केमिकल मैसेंजर भी होते हैं और प्राइमरी मैसेंजर भी होते हैं। और सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा होता है? सीएमपी यानी साइक्लिक एएमपी एंड कैल्शियम, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। जहाँ हार्मोन नहीं पहुंच पाता वहाँ सेकेंडरी मैसेंजर जैसे साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम, इनका रोल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं और प्राइमरी मैसेंजर होते हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम इन द बॉडी आर। तो इंटीग्रेटिव सिस्टम में देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि ब्लड के द्वारा जो हार्मोन की, जहाँ हार्मोन नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ पर क्या नर्वस सिस्टम काम करता है, और जहाँ नर्वस सिस्टम नहीं पहुंच पाता है वहाँ हार्मोन के द्वारा एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, आपस में मिलजुल के काम करते हैं, तो इनको बोलते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम। ठीक है, इंटीग्रेटिव सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी होगा और नर्वस सिस्टम भी होगा, दोनों सिस्टम आपस में मिलके काम करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोक्राइन ग्लैंड कैन बी डिफाइन एज दूध ग्लैंड वीच फॉर दियर सिक्रेशन। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो क्या काम करती है कि ब्लड के द्वारा जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें अपना सिक्रेशन डालती है और हार्मोन के रूप में डालती है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूछा है कि ये क्या काम करती है, ये अपना सिक्रेशन को कहाँ किस में डालती है? ब्लड में डालती है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, डक्टलेस होती है, तो डक्ट तो नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट इनटू ब्लड, तो ये बिल्कुल सही है। इनटू ब्लड और डक्ट तो नहीं होगा, डक्टलेस होगा तो गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द रिसेप्टर फॉर प्रोटीन हार्मोन आर प्रेजेंट ऑन। तो प्रोटीन हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल की सरफेस पर ही मिलते हैं, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस पे ही मिलते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर है वो स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं। तो न्यूक्लियस तो नहीं होगा, इस पे स्टेरॉयड हार्मोन होगा। और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा, साइटोप्लाज्म भी नहीं होगा, सेल की सरफेस यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इनके रिसेप्टर मिलते हैं। प्रोटीन के रिसेप्टर पूछा, प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर। फिर नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन आर। तो हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ये ब्लड के द्वारा डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, ब्लड के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, और ये ब्लड में एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो उनके द्वारा ब्लड में ही छोड़ दिए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इंटरनल सिक्रेशन मोस्टली डिस्चार्ज इन द ब्लड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बिल्कुल सही है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो इसका डिस्चार्ज कहाँ करती है? ब्लड में करती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं होगा। फिर केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट इनटू द गट, तो ये भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन भी इसके अंदर नहीं होगा। फिर हार्मोन आर, जो हार्मोन होते हैं वो इस ब्लड के द्वारा इजीली डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हार्मोन आर प्रोड्यूस इन लो अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, इजीली बहुत ही इजी तरीके से ये ट्रांसफर होते हैं, डिफ्यूजन इनका इजी तरीके से होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर नॉन एंटीजेनिक होते हैं। ठीक है, नॉन एंटीजेनिक होते हैं, तो ये भी सही है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ रिसेप्टर molecules is removed from target organs for hormone action the target organ will। तो जो टारगेट ऑर्गन है उनसे जो रिसेप्टर है उनको रिमूव कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये देखना है कि हार्मोन किस तरीके से काम करेगा। तो अगर टारगेट ऑर्गन से रिसेप्टर रिमूव हो जाएगा तो हार्मोन का तो कोई प्रभाव ही नहीं होगा। ठीक है, रिसेप्टर से जुड़ेगा ही नहीं,
क्योंकि रिसेप्टर तो रिमूव कर दिया गया है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्स जो होते हैं वो कंटिन्यू बना रहेगा बट रिक्वायर हाईली कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मोन, ये बिल्कुल गलत है। रिस्पॉन्स कंटिन्यू नहीं रहेगा। कंटिन्यू टू रिस्पॉन्स बट इन द अपोजिट वे, अपोजिट वे रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा तो कंटिन्यू कैसे रहेगा रिस्पॉन्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यू टू रिस्पॉन्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर लास्ट में देखते हैं नो रिस्पॉन्ड टू हार्मोन, हार्मोन के लिए वो ऑर्गन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा क्योंकि इससे रिसेप्टर बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट कंट्रोल द सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो एड्रिनल मेडुला जो होते हैं उनको कंट्रोल नहीं करती है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। थायराइड्स को कंट्रोल करती है, ठीक है, एड्रिनल कोर्टेक्स वाले भाग को भी करती है और टेस्टिस वाले भाग को भी करती है। एड्रिनल मेडुला से एड्रिनल मेडुला की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखना कौन सा हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। तो एफएसएच के द्वारा जो मेल होते हैं उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, एफएसएच स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एलएच ओवुलेशन में काम करता है और वेसोप्रिन जो एडीएच होता है वो काम करता है वाटर के रीऑब्जर्वेशन में काम करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस रिलीज, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होते हैं वो कौन सी उसको पार्ट्स नर्वोसा भी बोलते हैं और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये जो रिलीज करती है ये कौन सी हार्मोन को रिलीज करती है? ऑक्सीटोसिन को करती है और एडीएच हार्मोन को भी करती है जिसको वेसोप्रिन बोलते हैं। तो वेसोप्रिन एडीएच हार्मोन, तो ये फिर ऑक्सीटोसिन और प्रोलेक्टिन को नहीं करती है। फिर वेसोप्रिन और ऑक्सीटोसिन, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट भी सही है सेकंड भी सही है लेकिन इसके अंदर दोनों दे रखे हैं ना तो ये फोर्थ वाला सही होगा ज़्यादा। फिर नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ हार्मोन हिज प्रोड्यूस, तो ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हिज प्रोड्यूस बाय, तो गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होते हैं वो एडिनो हाइपोफाइसिस जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उनके द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस, तो गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होते हैं वो एफएसएच और एलएच होते हैं, तो टेस्टिस के द्वारा नहीं होते, एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा भी नहीं होते एफएसएच और एसएच, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड के द्वारा नहीं होता। थर्ड सही होगा एडिनो हाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द मेन फंक्शन ऑफ प्रोलेक्टिन हार्मोन इज, तो प्रोलेक्टिन जो हार्मोन होते हैं उसका मेन फंक्शन बताना है। तो मेन फंक्शन कौन सा होता है? प्रोलेक्टिन हार्मोन। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड पर तो प्रोलेक्टिन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता उसकी एक्टिविटी। कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, तो यह भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं इनिशिएट एंड मेंटेन सिक्रेशन ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड, प्रोलेक्टिन हार्मोन जो होते हैं वो मिल्क का सिक्रेशन के लिए और उसको इनिशिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए सिक्रेट होता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर कोज इजेक्शन ऑफ मिल्क, इसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं वेसोप्रिन इज रिलेटेड विथ, तो वेसोप्रिन जो होते हैं वो उसके बारे में पूछा है। तो वेसोप्रिन जिसको एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या काम करता है कि वाटर को जो यूरिन के अंदर जो वाटर लॉस होता है उसको कम करता है और यूरिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये बिल्कुल सही है, यूरिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा क्योंकि ये वाटर का रीऑब्जर्वेशन करता है। फिर डाइल्यूशन ऑफ यूरिन, तो यूरिन को डाइल्यूट करना, तो डाइल्यूट तो नहीं करती है यूरिन को ये हार्मोन एडीएच हार्मोन। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीटोसिन मेनली हैफिन, तो ऑक्सीटोसिन होते हैं वो मिल्क के प्रोड्यूशन में तो प्रोलेक्टिन करता है और इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रोड्यूशन दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। चाइल्ड बर्थ में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो कि प्यूबिक सिम्पाइसिस को फैलाता है। ठीक है, तो यही सही होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टिमुलेशन ऑफ यूरेटाइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज ब्रॉट अबाउट बाय, तो अभी मैंने बताया कि जो चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम में क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन के द्वारा प्यूबिक सिम्पाइसिस को फैलाया जाता है जिससे चाइल्ड बाहर आसानी से आ जाए और पेन कम हो, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं
एफ एस एच इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो एफ एस एच जो होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, तो एफ एस एच हार्मोन को गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं, एफ एस एच और एल एच हार्मोन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी होते हैं, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी की जो ग्लैंड होती है उनके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा, बिल्कुल गलत है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल सही है। ठीक है, पोस्टीरियर के द्वारा कौन से हार्मोन होते हैं, इसके द्वारा होते हैं वैसोप्रीन एंड, अभी मैंने बताया था, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। फिर नेक्स्ट देखते हैं द वेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको BMR भी बोलते हैं, ठीक है, BMR, ठीक है, इन बॉडी सेल हिज रेगुलेट बाई, तो जो BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, यह थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होती है, जिसको रेगुलेट कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करती है। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पैराथायराइड ग्लैंड, तो ये तो गलत हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं पैराथार्मोन डिफिशिएंसी इन मेन कॉज, तो पैराथार्मोन की वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसके अंदर लो कैल्शियम हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम कम हो जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो पैराथार्मोन हार्मोन डिफेंस, इसकी कमी की वजह से क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये ज़्यादा रहेगा, PTH ज़्यादा रहेगा तो PTH हार्मोन, अगर ये ज़्यादा रहेगा, ठीक है, पैराथार्मोन हार्मोन अगर ज़्यादा रहेगा तो कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा होगा, लेकिन अगर ये कम होगा तो कैल्शियम ब्लड में कम होगा। तो कौन सा, हाइपर कैल्शियम, हाइपर का मतलब ज़्यादा होना, ठीक है, हाइपर का मतलब ज़्यादा होना, तो ये तो गलत हो गया। फिर हाइपो कैल्शियम, तो हाइपो कैल्शियम का मतलब कैल्शियम कम होना, तो सेकंड सही हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म इज ड्यू टू एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ, तो इसकी वजह से क्या, ये किसकी वजह से होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन अगर कम हो जाए तो जिसकी वजह से क्रेटिनिज्म होता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से, तो डायरेक्ट ये NCERT के अंदर ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं टू लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो टू लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड आर जॉइन बाई ए हॉरिजेंटल कनेक्शन, जॉइन बाई हॉरिजेंटल कनेक्शन कॉल्ड, तो जो थायराइड ग्लैंड है उनके दो लोब्स होते हैं, या दोनों लोब्स आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो यही पूछा है, तो थाइमस के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं थायराइड ग्लैंड के लोब। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इंटर थायराइड कनेक्टिव, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंटर थायराइड, ये भी गलत है। ठीक है, तो थाइमस सही है, ठीक है, थाइमस के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं रिटेंशन ऑफ सोडियम इन बॉडी डिपेंड अपॉन हार्मोन फ्रॉम, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सो रिटेंशन ऑफ सोडियम इन बॉडी डिपेंड अपॉन हार्मोन फ्रॉम, तो कौन सी हार्मोन के द्वारा सोडियम बॉडी के अंदर जो रिटेंशन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो किसका हार्मोन जिम्मेदार होता है बताओ, एड्रिनल कोर्टेक्स का एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एड्रिनल कोर्टेक्स का एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट देखते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स आल्सो कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म थ्रू, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो एड्रिनल कोर्टेक्स है, ठीक है, वो कौन सी हार्मोन के द्वारा करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के लिए है, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कौन सा हार्मोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के लिए। मिनरलोकोर्टिकोइड्स के अंदर मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन ही सीक्रेट बाई, तो नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन जो होते हैं वो मेडुला ऑफ एड्रिनल, जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं उनकी मेडुला से सिक्रेशन होता है उसका। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स जो होते हैं वो जोना ग्लोमेरुसा से नहीं, जोना फेसिकुलोटा से नहीं, और रेटिकुलरिस से भी नहीं, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं विच ग्लैंड इज कंसर्न्ड विथ साल्ट इक्विलिब्रियम इन बॉडी, साल्ट इक्विलिब्रियम इन बॉडी, तो विच ग्लैंड इज कंसर्न्ड विथ, तो जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, ठीक है, वो साल्ट के इक्विलिब्रियम के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन होते हैं, ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये क्या काम करता है कि सोडियम और पोटेशियम जैसे जो मिनरल्स होते हैं, साल्ट होते हैं, उनको उनके बैलेंस के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट देखते हैं लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आयोडीन हीज फाउंड। तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर एड्रिनल्स, तो ये गलत है। लीवर ग्लैंड्स भी गलत है और थायराइड ग्लैंड बिल्कुल सही है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं विच ग्लैंड प्रिपेयर यू फॉर फ्लाइट फियर एंड फाइट ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। तो इसके अंदर ट्रिपल एफ आया। ट्रिपल एफ ग्लैंड्स किसको बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड को बोलते हैं ट्रिपल एफ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या काम करती है? एड्रिनलिन हार्मोन जब सिक्रेशन होता है तब लड़ना, भागना और डरना, ये सब जो होता है ये एड्रिनल हार्मोन की वजह से होता है, जिसका सिक्रेशन एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कंट्रोल बाय व्हिच एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कौन से ग्लैंड के द्वारा टेम्परेचर कंट्रोल होता है? तो बीएमआर के लिए पूछा है, बीएमआर, ठीक है। बेसिक मेटाबॉलिज्म जो रेट होते हैं वो थायराइड ग्लैंड के वजह से होते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ग्लैंड पूछा है, एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड। बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है थायराइड ग्लैंड। फिर नेक्स्ट देखते हैं कोर्टिस्टेरॉइड। कोर्टिस्टेरॉइड आर सीक्रेट बाय। तो कोर्टिस्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं वो एड्रिनल्स जो ग्लैंड होती है उनके द्वारा सीक्रेशन होता है इनका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आज के लिए ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर मैं आपको 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन, और आप डेली इसको फॉलो करते रहो। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में इनसे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।